3 जून 2026 इस धरती पे समझ लो जितने भी मिथुन राशि वाले हैं, मिथुन लगन वाले हैं, उनके लिए पिछले 3 दिन ऐसे थे। कोई ऐसा बिजनेस एग्रीमेंट हो सकता है जो अगले 100 साल चले। जैसे ट्रंप ने गोल्फ कोर्स से एग्रीमेंट कर रखे हैं। ट्रंप का मिथुन बुध है मिथुन में, एलन मस्क का बुध मिथुन में है। तो समझ लो जो स्पेसएक्स है या स्टारलिंक है वो अगले 100 साल चलेगी। टेस्ला भी 100 साल चलेगी। तो टेक्निकली पिछले 3 दिन में मिथुन वाले का कोई ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है जो अगले 100 साल चले। जैसे मैकडोनल्ड है या स्पेसएक्स हो गई या जो भी हो गई। जैसे ट्रंप के गोल्फ कोर्स हैं आगे चलेंगे ना। तो पिछले 3 दिन में ऐसा था। और धनु और मिथुन वालों की शादी का भी योग है। कुल मिला के जो है अच्छा माना जाएगा। गुरु जो उच्च का हो गया मिथुन वालों का, तो समझ लो 31 अक्टूबर से पहले मिथुन राशि वाले इतना पैसा कमाएंगे तो 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। अभी मंगल नीच की 20 मार्च तक देख रहा है। तो 20 मार्च से 31 अक्टूबर के बीच में भगवान ने चाहा 100 किलो सोना, 100 किलो सोने का लाभ या इतना पैसा 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। गुरु उच्च हो गया। तो टेक्निकली जो है 1, 2, 3 जून जो है वो अच्छी मानी जाएगी। इसके बाद हमने कर दिया जी इसे 4 जून। 4 जून में चंद्रमा जो है अभी यहीं है। 4 जून में भी समझ लो कोई एग्रीमेंट हो सकता है जो 100 साल चले, ट्रंप के गोल्फ कोर्स की तरह या टेस्ला की तरह। फिर चंद्र गुरु का संबंध बन गया 5 जून को। इसमें गड़बड़ क्या है, 11 में राहु बैठा हुआ है। तो चंद्र गुरु का संबंध तो बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन ये राहु जो बैठा हुआ है ना, ये जैसे मुकेश अंबानी के बिज़नेस में रुकावट है, गौतम अडानी के बिज़नेस में रुकावट है। जो ईरान इजराइल का युद्ध नहीं चल रहा उसकी वजह से इस धरती के जितने लोग हैं उनके बिज़नेस में रुकावट है। तो 5 दिसंबर तक ना बिज़नेस में कुछ रुकावट आती रहेगी। उसके लिए 9 नारियल दान कर लो, पानी में बहा दो, शनि मंदिर में दे दो, तो रुकावटें जो हैं कम होने लग जाएंगी। 10 नारियल दोगे तो बिज़नेस में रुकावट कम हो जाएगी। ऑर्डर नहीं आ रहे तो 10 नारियल दान करो, पेमेंटें नहीं आ रहे तो 11 नारियल दान करो, मामला ठीक हो जाएगा। तो चंद्रमा जो अष्टम है 5 जून को, ये चंद्र गुरु का संबंध है, पता नहीं क्या करेगा। इसमें हमने कर दिया जी 7 जून। 7 जून में चंद्र राहु का संबंध बन गया है तो भाग्य भाव में। और जो शनि वक्री होगा 27 जुलाई से 11 दिसंबर। 27 जुलाई से 11 दिसंबर में तो मैं उम्मीद कर रहा था इस धरती के लोग इतना पैसा कमाएंगे, समझ लो 30 साल खर्चो ख़त्म ना हो, 42 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। मकर वालों के लिए भी ठीक है। अब ये चंद्र राहु का संबंध है, जैसे राहु केतु के ना 2 टुकड़े हो रखे हैं। इसका मतलब है जैसे मैंने 18,000 रेंट देना है तो मैंने किसी को कहा 18,000 रेंट दे दो, तो हो सकता है वो 9,000 दे दे। मैंने 3,000 किराने वाले के देने हैं तो हो सकता है 1,500 दे दे। मतलब कि राहु केतु का मतलब हो गया आधा। तो 7 जून में है 1 करोड़ मांगो तो 50 लाख मिलेगा। उसके बाद ये कर दिया जी 9 जून। 9 जून में चंद्र शनि का संबंध है। ये चंद्र शनि का संबंध में ना कानूनी उलझनें आती हैं। चंद्र शनि के संबंध में आदमी जो काम करे ना, वकील की सलाह ले, सेल टैक्स, वकील, इनकम, जीएसटी, कस्टम, किसी वकील से सलाह लेके करे। मतलब गैर कानूनी काम नहीं करना। 9, 10, 11 जून में। इसमें 12 जून है चंद्रमंगल आ गया 1 में। जो चंद्रमंगल 1 में ना, शुक्र आ गया 4 में। ये चंद्रमंगल जो 1 में आ गया ना, तो इस धरती पे जितने भी प्रॉपर्टी की डील होंगी, ट्रंप के लक हाउस में, गौतम अडानी के लक हाउस में और एलन मस्क के वेल्थ हाउस में, तो कुल मिला के चंद्रमंगल का संबंध ना अच्छा माना जाता है प्रॉपर्टी के लिए। किंग चार्ल्स की मेष राशि है, मंगल वृश्चिक में है किंग चार्ल्स का, और गुरु धनु में है। चंद्रमंगल 11वें घर में है तो प्रॉपर्टी के लिए ठीक। लेकिन जो मंगल है वो शुक्र को देख रहा है और गुरु को देख रहा है। तो जो गुरु को देख रहा है तो समझ लो गुरुओं की मार्केट वैल्यू गिरा सकता है। गुरुओं की मार्केट वैल्यू, या गुरु परेशान समझ लो, गुरु माता परेशान। क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10 है गुरु माता, 1, 3, 5 है जो 1, 3, 5, 7, 11 नंबर जो हैं ये हैं मर्द, 2, 4, 6, 8, 10 है औरत। तो गुरु शुक्र का संबंध होने से समझ लो गुरु माता परेशान है। और शुक्र होने की वजह से जैसे औरतें हैं 20 मार्च तक जो है औरतें किसी चीज़ के लिए परेशान रहें, घर के माहौल के लिए परेशान रहें या गाड़ी के लिए परेशान रहें, BMW, मर्सिडीज़ जो भी है। क्योंकि मंगल देख रहा है शुक्र को और गुरु को, तो गुरु माता को परेशान करेगा, घर का माहौल कमाएगा, वो करेगा।
प्रॉपर्टी के लिए तो ठीक है, मिथुन का बुध ठीक है, लेकिन चंद्र मंगल में मेरे को डर है कि कहीं जैसे धोखा ना हो जाए। चंद्र मंगल ज़मीन के लिए तो ठीक है, रेंटल इनकम के लिए, रेंटल इनकम या प्रॉपर्टी मैटर के लिए ठीक है, लेकिन कोई धोखा ना हो जाए, कुछ कह नहीं सकता मैं इसका। फिर सूर्य चंद्र है 14 जून को इकट्ठे हैं खर्चे में, तो सूर्य में है केंद्र सरकार के खर्चे, केंद्र सरकार में हो गया इनकम टैक्स, जीएसटी, चंद्रमा में हो गया राज्य सरकार के खर्चे, मतलब कि राज्य सूर्य केंद्र सरकार, राज्य चंद्रमा राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के खर्चे 14 जून को। इसमें हमने कर दिया 16 जून। 16 जून में चंद्र बुध सूर्य का संबंध है, तो कोई केंद्र सरकार के कर्मचारियों से अंडरस्टैंडिंग बन जाए। सूर्य केंद्र सरकार का कर्मचारी, चंद्रमा राज्य सरकार का मंत्री, बुध है इंश्योरेंस कंपनी वाला, बुध है बैंकर और या कमेटी वाला, तो उसमें है किसी कमेटी वाले से, इंश्योरेंस कंपनी वाले से कोई सेटिंग बन जाए। 16 जून ठीक है, ट्रंप के इनकम हाउस में है, तो ट्रंप को हो सकता है $1 ट्रिलियन आ जाए 16 जून को, एलन मस्क को $1 ट्रिलियन आ जाए, पीयूष गोयल है और ये गौतम अडानी है, गौतम अडानी का सिंह लगाना है, और मंगल मेष में है। तो इस धरती पे समझ लो जो $1 ट्रिलियन की डील है, ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, जो भी है। 16 जून को समझ लो मिथुन वालों को नोबेल प्राइज़ मिल सकता है, पद्मश्री, पद्म भूषण, या जैसे दूल्हा नहीं बनते या शपथ लेते हैं, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो इस धरती के कई लोग, आई थिंक राज्यसभा के इलेक्शन भी हैं 16-17 जून को आई थिंक, तो मैं शपथ लेता हूँ, वो करता हूँ ना, जैसे शादी में दूल्हा वीआईपी होता है, शादी में दूल्हा वीआईपी होता है, तो मिथुन वालों के वीआईपी पोजीशन बन गई आई थिंक 15, 16, 17 जून में वीआईपी पोजीशन, दूल्हा कह लो या मैं शपथ लेता हूँ, मंत्री केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ या राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ, जैसे मोदी के साथ बैठ गए, ट्रंप के साथ बैठ गया, किसी बड़े आदमी के साथ बैठ गए, या बैंक के चेयरमैन से वो कोई सेटिंग बन गई, या इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन, पीएफ का चेयरमैन, कस्टम कमिश्नर, एयरपोर्ट कमिश्नर, सेल टैक्स कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर, तो अंडरस्टैंडिंग बन सकती है 16 जून को। अब इसमें हमने कर दिया जी 18 जून। 18 जून में चंद्र गुरु शुक्र कर्क में है। इस धरती के सारे अखबारों में किंग चार्ल्स की फ़ोटो आएगी। मोदी जी के भाग्य भाव में है, ट्रंप के भी भाग्य भाव में है वृश्चिक राशि से, एलन मस्क के लिए भी ठीक है, किंग चार्ल्स के लगन में है। अभी मिथुन वालों के वैसे तो वेल्थ हाउस में आ गया, चंद्रमा वेल्थ हाउस में, गुरु वेल्थ हाउस में, शुक्र वेल्थ हाउस में। अब इसमें अगर मंगल 1 नंबर में नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी में लाभ करा देता, मतलब प्रॉपर्टी में इतना लाभ करा देता 12 साल खर्चों ख़त्म ना हो, 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ का कोई वो करा देता। लेकिन अब मुसीबत क्या है, जैसे मंगल देख रहा है शुक्र को, चंद्रमा को और गुरु को, इसे प्रैक्टिकली जज नहीं किया जा सकता। जैसे किंग चार्ल्स की प्रॉपर्टियाँ, ट्रंप की प्रॉपर्टियाँ, ईरान की प्रॉपर्टियाँ, इजराइल की प्रॉपर्टियाँ, यूएनओ की प्रॉपर्टियाँ, अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक की प्रॉपर्टियाँ, उनमें ना कोई मूवमेंट होगी 17, 18, 19, 20 जून में। ईरान की प्रॉपर्टियाँ, इजराइल की प्रॉपर्टियाँ, किंग चार्ल्स की प्रॉपर्टियाँ, इस धरती पे जितने समझ लो शॉपिंग मॉल है उनमें कोई मूवमेंट होगी, पता नहीं, कह नहीं सकता, कोई कानून आ जाए। इसमें जो कर्क का गुरु है, समझ लो ये घर बनवा देगा। इस धरती के 100 करोड़ लोगों के घर बनेंगे, गाड़ियाँ बनेंगी, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची बनेंगे। अब 20 जून तक ये क्या करेगा मैं नहीं कह सकता। फैमिली मैटर है, फाइनेंस मैटर है, उनमें हो तो अच्छा सकता है, लेकिन मंगल साथ में है, तो मंगल तो वैसे राज खोलता है, अब पता नहीं क्या राज खोलेगा, भगवान जाने। वैसे तो चंद्र गुरु शुक्र, ये समझ लो ताजमहल इसी योग में बना है, ताजमहल, एफिल टावर, या ये क्या लोग तो मीनार इसी योग में बनी हुई है। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मंगल की नीच की दृष्टि पड़ रही है चंद्र गुरु शुक्र पे। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने ना 50 करोड़ की एक प्रॉपर्टी बेची। उस पे जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ना, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चेयरमैन जो है, उन्होंने ना उस 50 करोड़ की ज़मीन पे जाके निशान साहब लगा दिया। 12-14 साल पुरानी बात है। मेरे दोस्त नाराज़ हो गए, कहते 10,000 ज्योतिषियों ने कहा कि प्रॉपर्टी मत बेचियो, तेरे कहने से बेची है।
तो वहाँ पे जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का समझ लो प्रेसिडेंट था, पता नहीं कौन था, उसे AK-47 वाला मिला हुआ था। वहाँ पे उन्होंने ज़मीन पे निशान साहब काट दिया, लंगर चालू कर दिया और वहाँ पे समझ लो सत्संग करने लगे। कहते ये ज़मीन गुरुद्वारे की है, इस ज़मीन पे गुरुद्वारा बनेगा। वहाँ पे AK-47 वाले घूम रहे। तो मेरे कहने से किया था, मेरे से नाराज़ हो गए। कहते राजकुमार 10,000 ज्योतिषियों से पूछा, सबने मना किया, ज़मीन नहीं बेचनी। 50 करोड़ की ज़मीन थी। तो उन्होंने जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष था, समझ लो, उसने कहा कि 5 करोड़ रुपए लूँगा। तो ऐसी उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेची थी, वहाँ पे गुजरों ने वो कर दिया, एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची। तो समझ लो उन्होंने जैसे उसकी रजिस्ट्री करनी थी 15 तारीख को, तो नोएडा अथॉरिटी में जाके ना वो स्टे ले आएगी, ये प्रॉपर्टी ना गुजरों की है या जिनकी भी है। तो 50 लाख रुपए दे के जान छुड़ाई। 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 5-10 50 लाख रुपए दे के रजिस्ट्री कराई, क्योंकि 50 लाख का 1 करोड़ देना पड़ता। उस चक्कर में जो 50 लाख है प्रॉपर्टी डीलरों को दिया, गुजरों को दिया, जान छुड़ाई अपनी। ऐसी उन्होंने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची। तो उसमें वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले जो है, जो अध्यक्ष था, 5 करोड़ रुपया मांग रहा था। बाद में दिखा 50 लाख में फैसला हुआ। तो मेरे से नाराज़ हो गए। कहते 10,000 ज्योतिषियों से पूछा मैंने, तेरे कहने से मैंने वो कर दिया, तूने मेरा 5 करोड़ का नुकसान करा दिया, 50 लाख का नुकसान करा दिया। हालत ये है, जो ज़मीन उन्होंने 50 करोड़ की बेची थी 14 साल पहले, अब वो ख़रीदने जाए 5 करोड़ की मिल जाएगी। सारा उद्योग विहार खाली पड़ा है, सारा गुड़गांवा खाली पड़ा है। उस प्रॉपर्टी में मतलब वो कुछ बना ही नहीं। बीच में कोरोना आ गया था, नोटबंदी आ गई थी, वो 50 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 5 करोड़ की हो गई। और मुझे आज तक गालियाँ देते हैं, तेरे चक्कर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष को 50 लाख रुपए देना पड़ गया। तो उसे मंगल में है, जैसे वो कोई गड़बड़ कर दे, 5-10-50 लाख रुपए देना पड़े, होता है ना। जैसे मैंने बताया, वो नोएडा में है, वो गुज्जर हैं, जब वो करते हैं उन्हें 5-10-50 लाख रुपए देना पड़ता है। चंद्रकेतु का संबंध है। ये 20 जून को ये थोड़ी बदरूमी करा देता है। तो 20 जून को जो है, जो भी काम करो अवॉइड करो। फिर चंद्र शनि का संबंध है 22 जून को। इसमें मुझे तो फूड पॉइजन हो जाता है। 1 जून 66 से लेके आज तक जब भी चंद्र शनि का संबंध बनता है, मेरा पेट खराब हो जाता है, या मैं परेशान रहता हूँ। बेघर बेकार बेरोज़गार, काम धंधा कोई है नहीं, तो बेघर बेकार बेरोज़गार। 22 जून को टेंशन रहती है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, GST, कस्टम, ये वो। चंद्रमा 24 जून को कहीं ना कहीं से पेमेंट आ जाएगी। मंगल चला गया 2 में 20 जून को, तो मिथुन वालों को कहीं ना कहीं से पैसे पूसे आ जाएंगे। 24 जून को दाल रोटी का जुगाड़ बन जाएगा। और उसके बाद जैसे जो भगवान सूर्य मिथुन में आ रहे हैं 15 जून से 16 जुलाई, तो सरकारी लोगों से मेल मुलाकात करा देंगे। 16 जुलाई से 17 अगस्त है, सरकारी लोगों से लाभ। 17 अगस्त से 17 सितंबर है, तो सरकारी लोगों से लाभ। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर सूर्य शनि आमने सामने हो जाएंगे। सूर्य कन्या में, शनि मीन में। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में आ रहा है, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर। तो सूर्य की उच्च की दृष्टि है इनकम हाउस पे, तो सरकारी लोगों से, अमीर लोगों से लाभ हो जाएगा। 16 नवंबर से 16 दिसंबर सूर्य वृश्चिक में चलेगा। कोई लोन मैटर है 10, 50, 100 करोड़ का, तो लोन मैटर सोल्व हो जाएगा, लोन मिल जाएगा। 16 दिसंबर से 14 जनवरी भगवान सूर्य हैं धनु में, तो उसमें बड़े लोगों से मेल मुलाकात हो जाएगी। फिर 14 जनवरी से 13 फरवरी तक ये रहेंगे मकर में। मकर में राहु बैठा है, राहु जो कुंभ से निकलेगा 5 दिसंबर को। तो टेक्निकली ये 14 जनवरी से 13 फरवरी में मकर में अकेला राहु जो है निकल जाएगा 5 दिसंबर को। राहु तो मकर में आएगा भैया। अच्छा, चंद्र सूर्य राहु का संबंध बन गया मकर में 14 जनवरी से 13 फरवरी। तो सरकारी लोगों पे कोई खर्चा करना पड़ जाएगा। 13 फरवरी से 15 मार्च सूर्य आ जाएगा कुंभ में, तो लाभ कराएगा। जो मिथुन राशि वाले हैं ना, 14 अप्रैल से 15 मई में सरकारी लोगों से लाभ की स्थिति बनती है। श्री मंगल देवता की जय। मंगल भगवान आ रहे हैं 20 जून को, 2 अगस्त को वृष में। तो ये धरती के मैक्सिमम प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो जाएंगे। किंग चार्ल्स के लाभ में हैं, तो प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो जाएंगे 20 जून से 2 अगस्त।
2 अगस्त से 18 सितंबर मिथुन में है, तो ये भी प्रॉपर्टी मैटर सोल्व करेगा। 18 सितंबर से 12 नवंबर है कर्क में मंगल नीच। मंगल नीच जब होगा तो जैसे बंटवारा नहीं होता, मंगल नीच जो है उसमें समझ लो कोई 10 बहन भाई थे, तो 10 बहन भाई क्या हो गया हैं।